हरियाली तीज कब है और इसका पारण का समय क्या है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है और इसे क्यों मनाया जाता है, इन सब प्रश्नों के साथ मैं फिर से अपने चैनल किरण फूड में उपस्थित हुई हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो किसी भी मायने में आपको अगर अच्छा लगता हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है हरियाली तीज। और यह तीज महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए, अखंड सौभाग्य के लिए करती है। कुंवारी लड़कियां भी इसे कर सकती है अपने भावी पति को पाने के लिए, अच्छे पति को पाने के लिए। भविष्य में कुंवारी लड़कियां भी इस व्रत का नियम का पालन करती है। तो इस व्रत में, यह व्रत हरितालिका तीज के जैसे ही होती है, बस हरितालिका तीज फागुन मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है और यह सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। दोनों ही व्रत महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए और अखंड सौभाग्य के लिए करती है। तो इस बार हरियाली तीज का प्रारंभ 14 अगस्त को शाम 6:46 से शुरू हो जा रही है और जिसकी समाप्ति 15 अगस्त को शाम को 5:28 पर हो रही है। अतः हमें तृतीया तिथि पूरा रात भर मिल रहा है 14 अगस्त को, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त की बेला पर भी हमें तृतीय तिथि मिल रही है 15 अगस्त को शाम तक। इसलिए हम बुधिया तिथि के कारण इसे हम 15 अगस्त को मनाए जाएंगे। तो हरियाली तीज में महिलाएं 16 श्रृंगार करती है, पूरा अच्छी तरह से तैयार होती है, 16 श्रृंगार करती है, हरे हरे वस्त्र पहनती है, हरी हरी चूड़ियाँ पहनती है, मेहंदी भी लगाती है। और ये सब करने के बाद वो शंकर पार्वती की पूजा करती है। शंकर पार्वती को समर्पित होता है यह तीज। हरितालिका तीज भी शंकर पार्वती को ही समर्पित होता है, क्योंकि माँ पार्वती ने घोर तपस्या करके भोलेनाथ को प्राप्त किया था, उन्हें अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिला था। इसलिए वो आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस दिन शंकर पार्वती की पूजा की जाती है, क्योंकि शिव की पूजा के साथ साथ शक्ति की पूजा होनी बहुत ही जरूरी है। इसलिए संयुक्त पूजा किया जाता है हरियाली तीज में। और महिलाएं इसमें निर्जला उपवास करती है। बहुत सारे क्षेत्र में तो पूरा दिन रात उपवास रहते हैं और दूसरे दिन जल ग्रहण करते हैं और फिर व्रत को तोड़ते हैं। लेकिन बहुत सारे क्षेत्रों में शाम को फलाहार कर लिए जाते हैं, पानी शरबत अपने हिसाब से पी लिया जाता है और विधिवत रूप से पूजा की जाती है मंदिर जाकर के। अगर मंदिर नहीं जाती है तो महिलाएं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करती है। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजा करना बहुत ही शुभ और बहुत ही फलदायी होता है, और जिसका विसर्जन दूसरे दिन करते हैं। उसी दिन दूसरे दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त की बेला पर उसका विसर्जन करते हैं पार्थिव शिवलिंग का, और तभी ये पूजा पूर्ण माना जाता है। साथ ही साथ हम शंकर पार्वती की पूजा करते हैं और सुहाग की सामग्री, कुछ मीठा चढ़ाते हैं। और सुहाग की सामग्री का दान करना बहुत ही अच्छा होता है, जिसमें आप कुछ भी सुहाग की सामग्री जो चढ़ाते हैं वो कुछ भी निकाल करके या तो पंडिताइन को दे दे या अपनी ननद को दे दे या ज़रूरतमंद को दे दे, लेकिन सुहाग की सामग्री का दान बहुत ही जरूरी और बहुत ही आवश्यक है। तो इस बार पारण का समय 15 अगस्त को शाम 5:28 पर है। अर्थात जो उस दिन 15 अगस्त को पारण करना चाहते हैं वो 5:28 के बाद कभी भी पारण कर सकते हैं, और जो दूसरे दिन पारण करना चाहते थे 16 अगस्त को, तो वह सुबह ब्रह्म मुहूर्त के बेला पर पारण कर सकते हैं। इस तरह विधिवत पूजा करके और पारण करके, दान पुण्य करके हम हरियाली तीज का पूर्ण पूजा सफल कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव।